हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 9th क्लास के चैप्टर सर्कल्स के एक्सरसाइज 9.1 की। इस एक्सरसाइज में कुल मिला के 2 क्वेश्चंस हैं और दोनों के दोनों क्वेश्चंस को हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। Prove that equal chords of two congruent circles subtend equal angles at their centers। मतलब भाई उस प्रॉपर्टी को याद करिए जिसमें कि बोला गया था कि अगर कोई भी 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होते हैं तो उन दोनों की रेडियाई आपस में इक्वल होती हैं। और अब इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके प्रूव करिए कि अब अगर इन 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में कोई भी 2 कॉर्ड्स ली जाएं जो कि आपस में इक्वल हैं तो ये इक्वल कॉर्ड्स सेंटर्स पे इक्वल एंगल्स बनाएंगी। ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। तो गिवन केस में क्या है हम लोगों के पास में, देखिए हम लोगों के पास में 2 सर्कल्स हैं और इन दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स हैं वो O और O डैश है और दोनों कैसे सर्कल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहने का मतलब क्या होता है भाई? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहने का मतलब होता है ऐसे सर्कल्स जिनकी की रेडियाई आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो जब हम लोग इस सर्कल की बात करें तो इस सर्कल में OA क्या है, रेडियस है। बिल्कुल इसी तरीके से OB भी क्या है, रेडियस है। और अगर हम लोग मान लें कि सर्कल की रेडियस R है तो इसको भी R से दिखा सकते हैं और इस लेंथ को भी हम लोग R से दिखा सकते हैं। और क्योंकि दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो भाई उस केस में इस सर्कल की भी जो रेडियाई होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। मतलब इनका भी मेजरमेंट क्या होगा, R ही होगा। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ तक समझ आती है। फिर बोला है कि इन 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में 2 कॉर्ड्स हैं। तो देखिए इस सर्कल में जो कॉर्ड है वो AB है जबकि इस सर्कल में कॉर्ड CD है और ये दोनों ही कॉर्ड्स आपस में इक्वल है। मतलब AB इज इक्वल टू CD। अब हमें प्रूव करना है कि दोनों जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो सेंटर्स पे इक्वल एंगल्स बनाएंगी। तो भाई ये वाली जो कॉर्ड है ना वो सेंटर पे कौन सा एंगल बनाती है, देखिए ये वाला। जबकि ये कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाती है ये वाला। और हमें क्या प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इन 2 ट्राइंगल्स के साथ में। मेंशन करते हैं कौन कौन से 2 ट्राइंगल्स। सो भाई हम लोग 2 ट्राइंगल्स लेके चल रहे हैं। पहला क्या है, ट्राइंगल AOB एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल CO'D। और अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब कॉन्ग्रुएंट शो करना होता है तो हम लोगों को कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए, 3 पॉइंट्स की। और ऐसे 3 पॉइंट्स होने चाहिए जो किसी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ढूंढते वो 3 पॉइंट्स। तो जब हम लोग देखो इस ट्राइंगल में आए तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल की जो OA साइड है यानी कि ये वाली साइड, वो इस ट्राइंगल की किस साइड के इक्वल है, CO' साइड के इक्वल है। और उसका रीज़न क्या है, देखो इसका भी मेजरमेंट R है और इसका भी मेजरमेंट R है। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो दोनों की रेडियाई इक्वल होंगी और हम लोगों ने मान लिया है कि दोनों की रेडियस क्या है, R है। ठीक है भाई, तो पहला पॉइंट हम लोगों को मिला कि इन ट्राइंगल AOB साइड AO इज इक्वल टू वॉट, साइड CO' ऑफ दिस ट्राइंगल। और इसका रीज़न क्या है कि दोनों ही किसके इक्वल है, R के इक्वल है। बिल्कुल इसी तरीके से इस ट्राइंगल में जब हम लोग देखें और इस ट्राइंगल की जो BO साइड है वो इस ट्राइंगल की किस साइड के इक्वल है, इस DO' साइड के इक्वल है। दोनों का मेजरमेंट आ रहा है, सेम रीज़न जो पहले था। तो दूसरा पॉइंट हुआ कि BO साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू DO' साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। और इसका भी रीज़न क्या है कि दोनों R के इक्वल है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखें तो भाई हम लोगों को दे रखा है कि AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं और यही दोनों कॉर्ड्स इस ट्राइंगल की साइड्स भी हैं। तो तीसरा पॉइंट हुआ कि AB साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू CD साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि गिवन केस है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो अब हम लोगों के पास में 3 पॉइंट्स हैं ना, और इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल विच वन AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल व्हाट, CO'D। और किस क्राइटेरियन से, उसके लिए देखो एक ही ट्राइंगल पकड़ के चलो। तो हम लोगों ने जब इस ट्राइंगल को देखा तो इस ट्राइंगल की इस साइड को लिया, इस साइड को लिया और इस साइड को, मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड्स को लिया है। और जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स को कंसीडर किया तो कौन सा क्राइटेरियन हुआ, SSS। और अब जब हम लोगों ने शो कर दिया कि दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, उस केस में कह सकते हैं भाई इस ट्राइंगल में जो एंगल O होगा वो इस ट्राइंगल के एंगल O' के इक्वल होगा। और इस एंगल का पूरा नाम क्या होगा, देखो इसका नाम होगा एंगल AOB।
इक्वल टू, देखिए इस ओ डैश एंगल का पूरा नाम क्या होगा, इसका होगा एंगल सी ओ डैश डी। और ये किस रीजन से लिख सकते हैं हम लोग, सी पी सी टी। मतलब जब दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। और यही चीज़ देखो हम लोगों को प्रूव करनी थी कि भाई दो अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लिए जाए और उन दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में कोई भी दो इक्वल कॉर्ड्स हम लोग कंसिडर करें तो ये दोनों इक्वल कॉर्ड सेंटर्स पे इक्वल एंगल्स बनाएंगी, ऐसा हम लोगों ने शो कर दिया। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है prove that if chords of congruent circles subtend equal angles at their centers then the chords are equal। तो क्वेश्चन में बोला है कि प्रूव करिए कि अगर कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में दो कॉर्ड्स सेंटर्स पे इक्वल एंगल्स बनाती हैं तो दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगी। तो क्या है भाई गिवन केस में हम लोगों के पास में, गिवन केस में दोबारा से हम लोगों के पास में दो सर्कल्स हैं जिनके के सेंटर्स ओ और ओ डैश हैं और दोनों कैसे सर्कल्स हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, मतलब इनकी भी रेडियाई कैसी होंगी, इक्वल होंगी। मतलब अगर इस लेंथ को हम लोग यानी कि इस रेडियस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करें तो इस रेडियस को भी आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ये रेडियाई भी आर से रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। अब क्वेश्चन में दिया है कि भाई यहाँ पर दो कॉर्ड्स हैं, तो देखिए इस सर्कल के केस में ए बी कॉर्ड है और इस सर्कल के केस में सी डी कॉर्ड है और ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर्स पे इक्वल एंगल्स बनाती हैं। मतलब ए बी जो कॉर्ड है वो सेंटर पे एंगल बनाती है ये वाला और सी डी कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाती है ये वाला और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल है। तब हम लोगों को क्या प्रूव करना है, तब हम लोगों को प्रूव करना है कि उस केस में जो कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी है ये दोनों ही कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना और लेके चलते हैं दो ट्राइंगल्स कौन कौन से, एक तो ये वाला ट्राइंगल ए ओ बी, दूसरा ट्राइंगल सी ओ डैश टी, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह। सो कौन से दो ट्राइंगल्स लेके चल रहे हैं, हम लोग लेके चल रहे हैं ट्राइंगल ए ओ बी और दूसरा ट्राइंगल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ट्राइंगल सी ओ डैश डी। और अब हम लोगों को देखो 3 पॉइंट्स चाहिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इन दोनों ट्राइंगल्स को, जिनमें से पहला पॉइंट क्या हो जाता है कि ए ओ साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू सी ओ साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। पहला पॉइंट मिला क्या, ए ओ साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू वॉट, सी ओ साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। और इसका रीज़न क्या है कि दोनों ही आर के इक्वल है, यानी कि दोनों की लेंथ क्या है, आर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग कह सकते हैं क्या कि भाई बी ओ साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू डी ओ डैश साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। बात यहाँ तक समझ आती है। ठीक है, सो बी ओ साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू डी ओ डैश साइड ऑफ दिस ट्राइंगल और इसका भी रीज़न क्या है कि ये भी आर के इक्वल है। तीसरा पॉइंट हम लोग कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई इस ट्राइंगल में जो एंगल ओ है ये वाला एंगल वो इस ट्राइंगल के इस एंगल ओ डैश के इक्वल है और ऐसा हम लोगों को बोला है क्वेश्चन में। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखा जा सकता है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ए ओ डैश डी। और इसका रीज़न हुआ कि क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है। और अब इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग क्या कह सकते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल व्हाट, ट्राइंगल सी ओ डैश डी। और किस क्राइटेरियन से, उसके लिए एक ही ट्राइंगल लेके चलो। देखो इस ट्राइंगल को जब हम लोग लें तो इसमें हम लोगों ने ये साइड कंसीडर करी, ये साइड कंसीडर करी और दोनों साइड्स के बीच का एंगल कंसीडर किया। मतलब साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो कौन सा क्राइटेरियन है, साइड एंगल साइड है। और अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, उस केस में कह सकते हैं कि भाई इस ट्राइंगल की जो ए बी साइड होगी वो इस ट्राइंगल की किस साइड के इक्वल होगी, सी डी साइड के इक्वल होगी। सो लिखा जा सकता है दिस इम्प्लाइज कि ए बी साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू सी डी साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है सी पी सी टी। मतलब जब दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं। और इसी की बेसिस पे हम लोगों ने शो कर दिया कि अगर कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हम लोग लें और उनके अंदर अगर दो कॉर्ड सेंटर्स पे इक्वल एंगल्स बनाती हैं तो दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दोनों ही क्वेश्चंस बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।